नमस्कार बंधुओं। आज के समय में हर कोई अपने बढ़ते वजन से परेशान है। बिजी लाइफस्टाइल के चलते लोग सही डाइट नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से उनका वजन या तो काफी बढ़ जाता है या जरूरत के हिसाब से काफी कम होने लगता है, जो दोनों ही सूरत में सेहत के लिए सही नहीं है। आजकल की जीवन शैली में लंबाई के अनुपात में वजन का हिसाब काफी गड़बड़ हो गया है, जिसकी वजह से सेहत पर काफी प्रभाव पड़ता है। बंधुओं, तो आज हम इसी विषय पर कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे डॉक्टर सुरेंद्र जांगड़ जी से। एक नॉर्मल इंसान का आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए? अपना आइडियल बॉडी वेट अपनी हाइट को आप सेंटीमीटर स्क्वायर में नापें और उसमें -100 करें तो वो आपका आइडियल वेट है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की हाइट 6 फीट है, मतलब 180 सेंटीमीटर जिसकी हाइट है, तो उसका आइडियल वेट है वो 80 के आसपास होना चाहिए, मतलब 80 टू 85 उसका आइडियल वेट होता है। वेट को नापने का और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा जो तरीका अपन वेट को नापने का होता है, जो यूनिवर्सल तरीका होता है, उसको अपन बीएमआई कहते हैं। और बीएमआई आपके वेट को हाइट मीटर स्क्वायर में डिवाइड करके नापा जाता है। जो आइडियल बीएमआई होती है वो 18 टू 25 के बीच में मानते हैं। दूसरा, अगर बीएमआई मोर देन 30 है तो आपको कॉन्शियस होना पड़ता है कि आप अपने वेट को मैनेज करें। वेट को मैनेज करके चलना क्यों जरूरी है? वेट को मैनेज करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब भी आपका वज़न मोर्बिड ओबेसिटी की कैटेगरी में आएगा तो वो अपने साथ कई तरीके की बीमारियां लेके आता है। जैसे डायबिटीज़ है, जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, जैसे हार्ट डिजीज़ है, जिनका वेट ज़्यादा होता है उनमें ज़्यादा होती हैं, प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी होती है, जॉइंट पेन्स हैं, रात को खर्राटे आने हैं। ऐसी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो ज़्यादा वेट वाले पेशेंट को हो सकते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि अपन अपने वेट का मैनेजमेंट करें। वेट का मैनेजमेंट किस तरह से किया जाता है? देखो, इसमें 3 मेथड जनरली अपन अप्लाई करते हैं। एक होता है कन्वेंशनल मेथड। कन्वेंशनल मेथड में क्या होता है कि आपका जैसे डाइट, एक्सरसाइज और नेचुरल वे से जो वेट मैनेजमेंट किया जाता है उसको कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। इसके अलावा जो मेथड होते हैं, जैसे एक नॉन सर्जिकल और सर्जिकल मेथड होता है वेट को मैनेज करने का। अब नॉन सर्जिकल मेथड में क्या होता है? नॉन सर्जिकल मेथड में होता है कि कुछ दवाइयाँ या मेडिसिन्स ऐसी होती हैं जिनसे वेट मैनेजमेंट किया जाता है, और एक बैलून होता है जिसमें भी अपन वेट मैनेजमेंट करते हैं, बैलून से भी। थर्ड क्या होता है? सर्जिकल मेथड होता है। सर्जिकल मेथड में अपन जो वेट मैनेजमेंट करते हैं उनको बोलते हैं अपन बेरियाट्रिक सर्जरी। सर्जिकल और नॉन सर्जिकल मेथड क्या है? तो सबसे पहले जो मेथड होता है, अपन कन्वेंशनल मेथड को डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है कि आपको, अगर आपका बीएमआई मतलब 30 या 32 से नीचा है और आप अपने वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो कन्वेंशनल मेथड सबसे बेस्ट होते हैं। नेचुरल मेथड होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। इसमें आप अपने एक डाइटिशियन की हेल्प लीजिएगा, अपने जो एक्सरसाइज ट्रेनर है, फिजियोथेरेपिस्ट है, उनकी हेल्प लीजिएगा। वो आपको डाइट एडवाइस करेंगे और फिजियोथेरेपिस्ट आपको एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे, जिससे आपका वेट मैनेजमेंट होता है। इन मेथड्स के साथ में थोड़ा सा दिक्कत ये होती है कि इनके साथ में आपको हमेशा बने रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि 6 महीने आपने डाइट मैनेजमेंट किया और उसके बाद में आपको बिना डाइट के आपका वेट मैनेजमेंट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इन मेथड्स के साथ में आपको कंसिस्ट रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो तरीका होता है वेट मैनेजमेंट का, उसको अपन बोलते हैं नॉन सर्जिकल तरीका, जिसमें कोई सर्जरी नहीं होती। जैसे अपन या तो फार्मेकोथेरेपी जैसे दवाइयाँ देते हैं, और या फिर अपन एक आजकल नया जो तरीका है बैलून डालने का, इंट्रागैस्ट्रिक बैलून जिसको अपन बोलते हैं, वो भी एक नॉन सर्जिकल तरीका होता है। अब सवाल ये उठता है कि किन लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है।
तो सबसे पहले फार्मेकोथेरेपी, ड्रग्स ड्रग्स से मैनेजमेंट करना सही तरीका नहीं होता है, इसीलिए किसी भी तरीके में अपन ड्रग्स यूज़ नहीं करते। ड्रग्स अपन जो दवाइयाँ हैं सिर्फ उन लोगों में यूज़ करते हैं जिनमें डायबिटीज़ के साथ में वज़न ज़्यादा है और जो बाकी मेथड्स को नहीं अपनाते हैं उनके लिए अपन ड्रग्स या दवाइयाँ यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो अ, आपका वेट कम होगा वो ये मान के चलो कि 5 से 7%। अगर आपका एक्सेसिव वेट 100 केजी है तो आपका 5 से 10 किलो वजन है वो कम हो सकता है। इसलिए अपन कहते हैं कि जो फार्मेकोथेरेपी है वो वेट को मैनेज करने के लिए एक अच्छा तरीका नहीं है। बैलून मेथड किस तरह काम करता है? इंट्रागैस्ट्रिक बैलून, इसमें अपन क्या करते हैं, आजकल मार्केट में अलग अलग तरीके के बैलून्स आते हैं। उन बैलून्स को अपन एंडोस्कोपी की मदद से अपने एब्डोमेन में, स्टमक में डाल देते हैं और उसके अंदर एनएस से उसको एक बॉल में कन्वर्ट कर देते हैं। जो आपका ज़्यादातर हिस्सा है स्टमक का वो बैलून कवर कर लेता है, तो आपको एक तो भूख कम लगेगी, साथ में क्या है कि आपका जो सेटाइटी सेंटर है वो भी आगे शिफ्ट हो जाएगा, आपका पेट जल्दी भर जाएगा। साथ में जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो आपकी बॉडी से प्राप्त होगी जिससे कि आपका वेट कम होता है। इस बैलून को अपन बॉडी में 6 से 12 महीने तक रख सकते हैं और इसमें जो वेट कम होता है वो आपके एक्सेसिव वेट का 20 to 25% कम हो जाता है। इसका मतलब कि आप अगर आपको थोड़ा वेट कम करना है, जिसकी बीएमआई कम है, 32 है, 32 के आसपास जिसकी बीएमआई है और जिनको 20 से 25-30 किलो ही वजन कम करना है, उसके लिए बैलून एक अच्छा मेथड है। दूसरा, बैलून उन लोगों में भी यूज कर सकते हैं जिनमें अपन सर्जिकल मेथड नहीं अपना सकते, जैसे किसी के एंड स्टेज रीनल डिजीज होती है, एंड स्टेज लीवर डिजीज होती है, ऐसे पेशेंट्स में भी बैलून का यूज अपन कर सकते हैं। तो बैलून एक अच्छा मेथड है। आजकल जो मार्केट में बैलून आते हैं वो एडजस्टेबल बैलून आते हैं, जैसे स्पार्स 3 के नाम से हम जो यूज करते हैं, स्पार्स 3 के नाम से बैलून यूज करते हैं। उसमें क्या होता है कि पेशेंट को बैलून डाला जाता है, डालने पे अगर उसके कोई दिक्कत होती है जैसे कि वोमिटिंग है और है, तो अपन उसमें से फ्लूइड कम कर सकते हैं। दूसरा, अपन देखते हैं कि महीने या 2 महीने में अगर किसी का वेट कम लूज हुआ है तो अपन उसमें थोड़ा फ्लूइड एनएस बढ़ा सकते हैं, तो वो बैलून एडजस्टेबल बैलून की श्रेणी में आते हैं। तो बैलून एक अच्छा मेथड है अगर आपकी बीएमआई कम है, सेकंड आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, या फिर आपकी बीएमआई बहुत ज़्यादा है जिसमें अपन सर्जिकल प्रोसीजर अभी कर नहीं सकते, उसके लिए बैलून बहुत अच्छा एक मेथड होता है। थर्ड, जिसमें अपन बेहोश नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिसमें एंड स्टेज रीनल डिजीज या एंड स्टेज लीवर डिजीजेज या हार्ट कार्डियक डिजीजेज होती हैं, उनमें अपन बैलून एक, क्योंकि ये टोटली नॉन सर्जिकल मेथड है, 10 से 15 मिनट में बैलून आपके स्टमक में छोड़ दिया जाता है। किन लोगों को बैरिएट्रिक सर्जरी करवानी चाहिए? तो वेट को मैनेज करने का जो मेथड सर्जिकल होता है उसको बैरिएट्रिक सर्जरी भी कहते हैं। साथ में ये क्या है कि आपकी जैसे डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज है, इनको भी कम करते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम मेटाबॉलिक सर्जरी भी कहा जाता है। अब जो बैरिएट्रिक सर्जरी है उसकी इंडिकेशन, किन लोगों को बैरिएट्रिक सर्जरी करवाना चाहिए, ऐसे लोग 18 से 65 साल की उम्र के बीच के लोग जो बिल्कुल फिजिकली फिट हैं और अपने साथ में उनको डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीजेज हैं और वो अपना वेट कम करना चाहते हैं, तो वो आइडियल बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए आइडियल होते हैं। ज़रूरी है कि उनका बीएमआई मोर देन 35 होना चाहिए। अगर किसी को बीमारी के साथ में बीएमआई मोर देन 35 है तो वो बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए जा सकता है। इसमें भी बैरिएट्रिक सर्जरी में भी अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे एक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होता है, एक बाईपास सर्जरी होती है और एक मिनी गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी होती है। और बाईपास मिनी गैस्ट्रिक बाईपास के साथ में आजकल बैंडेड भी करते हैं, तो जिनको बैंडेड स्लीव कहते हैं, बैंडेड बाईपास सर्जरी भी कहते हैं। तो इस तरीके से आज हमने ये जाना
कि वेट को मैनेज करने के अलग अलग तरीके होते हैं, लेकिन वेट को किस स्थिति के वेट को मैनेज करना सही रहता है और कौन सा मेथड किस वेट के लिए सही है, ये आज अपन ने जाना। तो 3 तरीके के मेथड होते हैं, नॉन सर्जिकल, सर्जिकल और कन्वेंशनल। कन्वेंशनल मेथड जिनका वेट बहुत कम होता है, बीएमआई लेस देन 32 होती है। नॉन सर्जिकल मेथड जो सर्जरी के लिए फिट नहीं है लेकिन उनका वेट ज़्यादा है, उनके लिए नॉन सर्जिकल मेथड अपना सकते हैं। और सर्जिकल मेथड ये एफडीए अप्रूव्ड टेक्निक है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव टेक्निक है। इसमें जो वेट कम होता है वो कंसिस्टेंट रहता है, आपका वेट हमेशा आइडियल वेट के बराबर रहता है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है वो बेरेट्रिक सर्जरी होता है, लेकिन अलग अलग बीएमआई अलग अलग पेशेंट सिचुएशन के हिसाब से अपन ये जो मेथड है वो अपना सकते हैं। तो यह था हमारा आज का स्वास्थ्यम। बंधुओं, आज आप लोगों ने जाना कि एक इंसान का आइडियल बॉडी वेट कितना होना चाहिए, उसको नापने का क्या तरीका है, तथा साथ ही आप लोगों ने यह भी जाना कि बैलून मेथड द्वारा पेट कैसे कम कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले शुक्रवार इसी समय इसी चैनल पर। तब तक आप देखते रहें विश्वकर्मा टुडे न्यूज़।